जो जेवर पहनकर स्त्री चलती है, छम 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 पायल बजती है, घुंघरू बजते हैं, ये छम छम पायल भी निकाल ली जाएगी। केवल तुम्हारी लाश, तुम्हारा जनाजा, तुम्हारी अर्थी उठेगी। अपने लोग रोते होंगे, पराये लोग हंसते होंगे, बच्चे आंसू पोंछते होंगे, पति तड़फता होगा, पत्नी रौद्र रूप से रो रही होगी, माँ बाप छटपटाते होंगे और तुम्हारी मरी हुई लाश शमशान की ओर चार लोग कंधा लगाकर जा रहे हैं। इसलिए मरने से पहले अपने भीतर की बुराइयों को मारना सीखो, अवगुणों को मारना सीखो, आदतों को मारना सीखो और मरने से पहले इस संसार के मोह को भी मार देना सीखो। तुम मरने के बाद भी फिर जन्म लेने की तैयारी करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मोह मरा नहीं, केवल शरीर मरा है। ममता नहीं मरी, केवल शरीर मर गया है। और जिसकी ममता जिंदा है, शरीर के मरने के बाद भी उस आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ा। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। पाके के और ये ममता की कोई सीमा नहीं, लिमिट नहीं। ये मत सोचना कि ममता जहां हो गई नहीं, ममता और भी कहीं हो सकती है, ये मोह कहीं और हो सकता है। एक स्त्री ने पूछा अपने पति से रास्ता चलते चलते कि तुम्हारा संयम नियम बड़ा मजबूत है, मुझसे भी सुंदर कोई स्त्री निकलती है, उधर मुड़ के तुम देखते नहीं, तुम्हारे मन में क्या मैं ही बसी हुई हूं? तो उस पुरुष ने जो उत्तर दिया वो सुनने जैसा उत्तर है, हंसने जैसा उत्तर है। उसने कहा संयम नियम है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन उधर मुड़ के इसलिए नहीं देखता हूं कि तुम्हारे डर से नहीं मुड़ के देखता। तुम ना होती तो मुड़ के देख लेता। तो स्त्री भी मजेदार थी, उसने कहा अगर चलो ठीक है, मान लिया वही स्त्री आपको मिल जाती और उसी के साथ विवाह हो जाता, तो फिर तीसरी को मुड़ के नहीं देखते आप? बोले तुम नहीं होगी जब साथ में तो सैकड़ों मुड़ मुड़ के देखूंगा। सब जगह मोह हो जाता है। ये ममता, जन्म होता है तो माँ बाप के प्रति मोह रहता है, थोड़ी उम्र बढ़ती है भाई बहन के प्रति मोह हो जाता है, थोड़ा और उम्र बढ़ती है शादी होती तो पति पत्नी के बीच में मोह हो जाता है, फिर और बड़े होते हैं तो बच्चों से मोह हो जाता है, और बड़े होते तो बहुओं से मोह हो जाता है, और बड़े होते हैं तो पोती पोता से मोह हो जाता है, और बड़े होते हैं तो पोती पोता की जो पत्नी आती है ना, बहू की बहू, उससे मोह हो जाता है। थोड़ा और बड़े होते हैं तो पर पोता पर पोती से मोह हो जाता है। रास्ता चलते हैं और मोहित होते चले जाते हैं। कहां कहां मोह हो रहा है। मोह सकल व्याधि कर मूला। कहां से दुख, कहां से व्याधियां पैदा हो रही हैं? ये मोह दुखों का मूल है। जेहि ते पुनि उपजै बहुसूला। लेकिन इस मोह को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। कहना आसान, सुनना आसान, लिखना आसान, बोलना आसान, समझाना आसान। अरे बोलने वालों के अंदर भी मोह गला पकड़ लेता है। कितने कथाकार भी
मोह में फूट फूट कर रोते हैं। राजा जनक जिनको आत्मज्ञान हो गया था, ममता तू न गई मेरे मन से। राजा जनक की क्या दशा हुई जब सीता जी विदा होने लगी जनकपुर से अयोध्या के लिए, तो राजा जनक फूट फूट कर रोने लगे। राजा दशरथ ने कहा, अरे समधी साहब क्यों रो रहे हो? अरे दशरथ, बेटी के पिता होते तो तुमको पता चलता। तुमको कैसे समझाऊं मैं कि मैं क्यों रोता हूं। रो रो कर सीता जी को विदा किया। जनक जैसा आत्मज्ञानी व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है, सीता जी भी रो रही है और जानकी की मां भी रो रही है। पूरा जनकपुर रो रहा है। संसार के लिए बहुत बार तुम रोते हो, लेकिन क्या कभी गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा हुई है जो आपके एक आंसू आया हो? जब श्रद्धा चरम सीमा को छू लेती है तो शिवरी जैसी तुम्हारी भक्ति राम जैसे इष्ट के चरणों में आंसू बन करके प्रवाहित होने लगती है। शिवरी ने राम के चरण जल से नहीं धोए थे, अपने नयनों के आंसुओं के जल से धोए थे, इसलिए शिवरी का नाम अमर हुआ। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। गाओ गाओ गुनगुनाओ गुनगुनाओ। गुरु जी तेरा दर्शन, रजिस्टर में नाम भी लिखते जाओ। विश्व कल्याण सत्संग समिति छुहाई टोला अमझोर जयसिंह नगर की गठित हो चुकी है, जिसमें लगभग 50 लोगों के नाम आ चुके हैं। और भी लोग लिखिए नाम। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, जयसिंह नगर में या आपके अमझोर में या आसपास में गुरुदेव का आना प्रति वर्ष होना चाहिए। कम से कम साल में एक बार आ करके आपके मन की बैटरी को गुरुदेव चार्ज कर दे। जोर से ताली बजाओ ढिल्लर आदमी। अपने मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊं। मेरा तो हर साल आने का मन है। जब कभी नहीं आया था शहडोल, तो मुझे शहडोल की याद भी नहीं आती, लेकिन आ गया तो आपके प्रेम में फंस गया। तो इच्छा है हर साल आऊं। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी भावना है कि गुरुजी हर साल आए तो बहुत अच्छा है। हाथ ऊपर उठाइए और ताली बजाइए। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। मुझको गुरुवर मेरे कभी ना भुलाना। मुझको गुरुवर मेरे कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। ये जन्म जन्म का रिश्ता है हमारा तुम्हारा। छत्तीसगढ़ में किसी गांव में मैं गया था,
तो वहाँ महिलाएं आरती कर रही थी, तो उनको आरती खुद याद थी, तो गा रही थी भजन कि जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, और अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। और महिलाओं की भक्ति की धारा के सामने सब पुरुष बिल्कुल साइड हो गए, उनके लिए जगह ही नहीं थी। वो माताएं जोर से गा रही थी, ये हमारा आपका जन्म जन्म का रिश्ता है, नहीं तो पूरा शहडोल यहाँ आ जाता। कैसे आएगा? जिनसे हमारा रिश्ता नहीं वो आ नहीं सकते, और जिनसे पूर्व जन्म में किसी न किसी जन्म में हम मिले थे तुमको, तुम मिले थे हमको, वही यहाँ आएंगे, उन्हीं से रिश्तेदारी बनेगी। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा। मैं सोचता हूँ, जन्म जन्म विचार करता हूँ कि हर महिला के अंदर किरण देवी जैसा विचार क्यों नहीं आया? गुरुदेव सभी महिलाएं यहाँ क्यों नहीं आई? सभी पुरुष हेमराज क्यों नहीं बने? और सभी पुरुष यहाँ आए क्यों नहीं? और वही आएंगे जिनके साथ में कुछ जीवन का रिलेशन है, भक्ति का नाता है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। और गुरु भक्ति के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता। क्यों? कर्णधारे सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कर्णधार सदगुरु है, ज्ञान उनकी नौका है। सदगुरु के ज्ञान नौका पर बैठकर जीवन को भव सागर से पार करिए। गुरु दीक्षा बिनु अफल सब, जप तप होम क्रियादि, ज्यों पाहन में बीज बे उपजे ना फल बाद। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीर, तीन लोक के मैं धनी गुरु आगे आधे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है, वह आप ही का हो जाता है। क्या गोप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या गोप्त तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।
ममता मनुष्य को दुख देती है, समता शांति देती है, विषमता तकरार कराती है। समता से जीना सीखो। संसार की माया मोह में ऐसे रहना सीखो जैसे जल में कमल रहता है। कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, तना जल में रहता है, लेकिन फूल कीचड़ और जल दोनों से बिलग रहता है। ऐसे अपने आप को इस जगत की माया मोह के कीचड़ से रहना तो जगत में ही पड़ेगा, लेकिन अपने विचारों को, अपनी सोच के फूल को माया मोह के कीचड़ से, जल से पृथक रखो। और माया मोह का प्रभाव यही है, जब तुम बुराइयों में फंसने लग जाओ, मन की चंचलता में भटकने लग जाओ, इंद्रियों की लोलुपता में जीवन जीने लग जाओ, तो समझ लेना माया मोह में तुम फंस गए। यही है माया मोह। इस जगत के अंदर तुम्हारी इंद्रियां तुमको विचलित ना कर सके, तुम्हारा मन तुमको भटका ना सके, और तुम्हारा शरीर प्रदूषित कर्मों में प्रवृत्त न हो पाए। इस शरीर से सत्कर्म संपादित हो और मन में पवित्र मंथन हो, चित्त में शुद्ध चिंतन हो, तो समझ लेना तुमको जीने की कला आ गई है। दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धी मुनि उच्चते। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण समझा रहे थे, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता।